हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहला युद्ध कब लड़ा गया था? जो भारत में जो पहला युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो 1526 में भारत में पहला युद्ध हुआ था। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग नज़र बनाए रखना इस क्वेश्चन के ऊपर। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? भारत में जो मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी किसने रखी थी? तो बाबर ने रखी थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी भारत में। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? जो प्लासी की लड़ाई हुई थी कौन से सन में हुई थी? तो यह 1757 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? अशोक का जो सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है कौन सा शिलालेख है? तो हो जाएगा सोरनाथ स्तंभ। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोरनाथ स्तंभ, जो कि अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है कौन से अनुच्छेद में? तो हो जाएगा आर्टिकल 368 में दी गई है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, अनुच्छेद 368 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें संविधान की संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को जीवन की गैस कहा जाता है? किस गैस को दोस्तों जीवन की गैस कहा जाता है? तो हो जाएगा ऑक्सीजन को दोस्तों जीवन की गैस कहा जाता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? भविष्य का ईंधन दोस्तों कौन से तत्व को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन यहाँ पे ये हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भविष्य का ईंधन। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित है? जो नाभिकीय ऊर्जा है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह विखंडन यह सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे बी विखंडन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विखंडन के सिद्धांत पर नाभिकीय ऊर्जा आधारित है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, तो करेक्ट आंसर होगा 776 ईसा पूर्व पहले हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 776 ईसा पूर्व। ध्यान रखना, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूँ जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, G20 सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? इन जो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो यह भारत में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, 2024 लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? 2024 लोकसभा चुनाव हुआ था कितने चरणों में? तो ये हो जाएगा 7 चरणों में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 चरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 के जो क्रांति का प्रमुख कारण था, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। यानी अंग्रेजों की नीतियाँ भी प्रमुख कारण था, किसानों का असंतोष भी प्रमुख कारण था और चर्बी वाले कारतूस का भी प्रयोग करना ये भी प्रमुख कारण था। इसलिए ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे प्रमुख कारण थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? यानी जो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई कब बनाई दोस्तों? तो हो जाएगा 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू किया था यह किया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन यहाँ पे ए महात्मा गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही धर्म दोस्तों शुरू करने वाला अकबर है। ऑप्शन यहाँ पे सी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था ये कौन था? तो जाएगा लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स था। ऑप्शन यहाँ पे ए लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? भारत में जो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी कोचीन में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, कोचीन। ध्यान रखिएगा, पहला पुर्तगालियों की फैक्ट्री स्थापित हुई थी।
अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी नगर योजना। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ये नगर योजना जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था दोस्तों किसने, तो जाएगा बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी बख्तियार खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था। किस मुगल शासक को दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता था, तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पे सी औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जिंदा पीर। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था, तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। भारतीय संविधान का जो सबसे लंबा अनुच्छेद है कौन सा अनुच्छेद है, तो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 जो कि सबसे लंबा अनुच्छेद है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है ये होता है उपराष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी उपराष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों, ये हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 21 से घटाकर 18 कर दी गई है मतदान की आयु को। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है। किस अनुच्छेद में दोस्तों राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 356 में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 356 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। यानी संविधान की जो प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, तो यह 1976 में जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का प्रयोग यानी उपयोग दोस्तों किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। इंसुलिन का प्रयोग है किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है, तो हो जाएगा मधुमेह के लिए। ऑप्शन यहाँ पे भी मधुमेह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह संध्या तारा के रूप में जाना जाता है। जो संध्या तारा के नाम से जाना जाता है कौन सा ग्रह दोस्तों, तो हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे भी शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है। सबसे अधिक रेडियोधर्मी तत्व दोस्तों कौन सा है, तो हो जाएगा पोलोनियम। ध्यान रखिएगा पोलोनियम जो कि सबसे ज़्यादा रेडियोधर्मी तत्व है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है 37 सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 37 सेल्सियस करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य तापमान। अगला क्वेश्चन है भारत ने सबसे अधिक हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते कब जीते दोस्तों, तो हो जाएगा 1956 में जीते। ध्यान रखिएगा 1956 करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने। अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों कौन से क्षेत्र में, तो यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था। जो फुटबॉल का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था पहली बार कब हुआ था, तो यह हुआ था 1930 में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी 1930 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1930 में हुआ था। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है। भारत का जो सबसे नया राज्य है ये हो जाएगा तेलंगाना राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी तेलंगाना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे नया राज्य है भारत का। अगला क्वेश्चन है 2024 ओलंपिक खेल कहाँ होंगे। यानी 2024 में जो ओलंपिक खेल हुआ कहाँ पर हुआ, तो यह पेरिस में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी पेरिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है G20 की 2024 बैठक कहाँ हुई। 2024 की जो G20 सम्मेलन की जो बैठक हुई कहाँ पर हुई, तो ब्राज़ील में हुई। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ पर है। विश्व का जो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा भारत में, जो कि चिनाव रेलवे ब्रिज है। ध्यान रखिएगा भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2024 का बजट किसने पेश किया। हाल ही में जो 2024 का जो बजट पेश किया किसने पेश किया है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।